अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमारे पास टॉपिक है सिलिया एंड फ्लैजेला। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला are hair-like projection on the surface of the cell. Cilia and flagella share a common ultrastructure. इंटरनल स्ट्रक्चर इनका क्वाइट सेम होता है. ईच सिलियम एंड फ्लैजेलम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सोनीम, यानी कि इसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सोनीम होता है. उसके अलावा द फ्लैजेला आर लॉन्गर, फ्यू इन नंबर, बीट इंडिपेंडेंटली, यानी कि हमारे पास ये लॉन्गर होते हैं, फ्यू इन नंबर्स होते हैं और ये बीट करते हैं इंडिपेंडेंटली. उसके अलावा हमारे पास सिलिया जो है वो आर नुमेरियस, ये हमारे पास नुमेरियस. फ्लैजेला एक होता है नंबर में और सिलिया जो होते हैं नुमेरियस होते हैं और रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं, जबकि फ्लैजेला आर लॉन्गर और ये बीट करते हैं प्रीपेंडिकुलरली इन मेटाक्रोनस, यानी कि हमारे पास सिलिया ऑफ अ रो बीटिंग वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद दूसरी बीट करती है या वो मूव करती है. सिलिया जो हमारे पास वो शॉर्ट होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओरिजिन के. ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? तो ओरिजिनेट फ्रॉम देयर बेसल बॉडीज, सिलिया भी एंड फ्लैजेला भी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन. सिलिया एंड फ्लैजेला शेयर अ कॉमन अल्ट्रा स्ट्रक्चर. Each cilium and flagellum consist of a longitudinal axoneme, यानी कि इसमें longitudinal axoneme होता है. The axoneme enclosed is in a spiral sheath of cytoplasm and a plasma, यानी कि हमारे पास ये क्लोज हुआ होता है, एक स्पाइरल शीथ होती है, उसके अंदर साइड पे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोनीम इज कंटिन्यूस विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे पास एक्सोनीम जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ होता है ऑर्गेनिज्म की. एक्सोनीम इज मेड अप of bundle of 11 longitudinal microtubules. आर बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से ये बना होता है या माइक्रोफिब्रल से. 9 जो पेरिफेरल होते हैं एंड आर अरेंज्ड इन रिंग. एक्सोनीम जो 9 होते हैं वो पेरिफेरल होते हैं और रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड हुए होते हैं. इन द सेंटर ऑफ द ring are 2 single microtubules. This arrangement is called 9 plus 2 pattern, यानी कि ये टोटल 11 होते हैं. 2 जो होते हैं वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ रिंग होते हैं और अदर जो 9 रिंग की फॉर्म में होते हैं और 2 जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं. Next, the two single microtubules are central fibrils are enclosed in a central or inner sheath. वो inside पे एक sheath होती है, उसमें enclosed हुए होते हैं. There is a bridge connecting the two central microtubules, और इनके दरमियान एक ब्रिज सी बनी होती है जो कि दो को एक दूसरे से जोड़ती है, इन टू को. Each peripheral microfibril is composed of 2 subfibril forming a doublet. अब ये जो हमारे पास 2 पेरिफेरल माइक्रोफिब्रल्स होते हैं ये हमारे पास 2 सबफिब्रल से बने होते हैं और ये डबलेट बनाते हैं. द इनर सब फाइबर्स जो होते हैं हमारे पास ऑफ द डबलेट इज कंप्लीट एंड द आउटर सब फाइबर इज सी शेप. जो इनर होते हैं हमारे पास वो कंप्लीट होते हैं, उनको ए टिब्यूल का नाम दिया जाता है और जो हमारे पास आउटर होते हैं उनको बी टिब्यूल का नाम दिया जाता है. ईच इनर सब फाइबर हैज़ 2 आर्म. हमारे पास जो इनर सब फाइबर्स होते हैं इनकी 2 आर्म्स होती हैं. द आउटर डायनीन आर्म एंड द इनर डायनीन आर्म. ठीक है, इनको आउटर एंड इनर कहा जाता है. द आर्म आर कंपोज्ड ऑफ डायनीन प्रोटीन. रेडियल स्पोक एक्सटेंड फ्रॉम ए ट्यूब्यूल टू द इनर शीथ. उसके अलावा हमारे पास आता है एक्सोनीम इज हेल्ड टुगेदर बाय 3 सेट्स ऑफ प्रोटीन क्रॉस लिंक, यानी कि हमारे पास 3 सेट्स होते हैं प्रोटीन के, उनकी मदद से ये हमारे पास टुगेदर होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं क्रॉस लिंक के ज़रिए से. ब्रिज कनेक्टिंग द 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल, रेडियल स्पोक एंड नेक्सिन. सिलिया एंड फ्लैजेला ओरिजिनेट फ्रॉम देयर बेसल बॉडीज, और हमारे पास बेसल बॉडीज यानी कि ये एम्बीड हुए होते हैं, एम्बीडेड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म. ईच सिलिया एंड फ्लैजेला हैव अ बेसल बॉडीज लेइंग इन द साइटोप्लाज्म एट इट बेस, यानी कि साइटोप्लाज्म के बेस पे बेसल बॉडीज होती हैं और ये जो बेसल बॉडीज होती हैं हैव द सेम सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स एज सेंट्रियोल. सेंट्रियोल की तरह उनकी अरेंजमेंट होती है, यानी 3-3 की फॉर्म में ये अरेंज हुए होते हैं. आपको डायग्राम नज़र आ रही है, डायग्राम में सिलिया एंड फ्लैजेला है. आपको
डाइनिन आर्म्स भी नज़र आ रही हैं, आउटर माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बेसल बॉडी है राइट साइड पे, उसके अलावा रेडियल स्पोक, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल या एक्सोनीम एंड डाइनिन आर्म। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। फंक्शन है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस करते हैं, क्रिएट वाटर करंट, फूड करंट एंड एक्ट करते हैं एज अ सेंसरी ऑर्गन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिलिया एंड फ्लैजेला में मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट, कि दोनों में मूवमेंट का मैकेनिज्म क्या है। द मैकेनिज्म ऑफ वॉकिंग आर cat like cat climbing on a tree by attaching its claw, moving its legs, releasing its front claw and grabbing again further up the tree। यानी कि हमारे पास पहले वो क्लॉ से पकड़ती है, जैसे कैट दरख्त के ऊपर चढ़ती है, बिल्कुल सेम इसी तरह इनकी मूवमेंट भी होती है। सिमिलरली द डाइनिन आर्म ऑफ वन डबलेट अटैच टू एन adjacent doublet and pull so that the doublet inside passed each other in opposite direction. The arm then released from the other doublet and reattached a little further along its length। यानी कि पहले वो एक जाके अटैच होते हैं, वो जो अटैच होता है फिर बैक जो उसकी मूव करती है वो आगे पुल करती है, और इस तरह करके फिर नेक्स्ट उसकी मूव लाइक कैट की जैसे मूवमेंट होती है, जब वो दरख्त पे जिस तरह से क्लाइंब करती है, सेम इसी तरह इसकी भी मूवमेंट होती है। एज अ रिजल्ट द सिलिया और फ्लैजेलम एलोंगेट रादर देन बेंडिंग, बेंड होने की बजाय वो एलोंगेट होते हैं। फॉर लिटरल मूवमेंट ऑफ अ सिलियम और फ्लैजेलम द डाइनिन या वॉकिंग मस्ट हैव समथिंग टू पुल अगेंस्ट, यानी कि कुछ चीज़ों को जैसे पुल करते हैं उसी तरह इनकी मूवमेंट होती है। द डाइनिन आर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, कि उनकी जो बेंडिंग मूवमेंट होती है, एक बेंड होता है फिर वो स्ट्रेच करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, इस तरह की इनकी मूवमेंट होती है और उसमें डाइनिन जो है वो उनकी मदद करती है। एक्सोनीम फॉर्म ब्रिज बिटवीन neighboring microtubule doublet। the dynein hydrolyzes ATP to provide energy, और हमारे पास ATP एनर्जी जो होती है वो हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से होती है। when ATP activate the motor domain of dynein, it attempt to walk along the adjoining microtubules doublet। This would force the adjacent doublet to slide over one another। अब हमारे पास कहते हैं कि स्लाइडिंग ओवर इज प्रिवेंटेड बाय द कनेक्टिंग क्रॉस लिंक, यानी कि ये जो स्लाइडिंग ओवर होती है इसको हम लोग क्रॉस लिंक के ज़रिए से कनेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ब्रिज कनेक्टिंग द टू सेंट्रल ट्यूब्यूल, ये जो ब्रिज होती है हमारे पास ये कनेक्ट करती है टू सेंट्रल ब्रिज को। रेडियल स्पोक, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेप नेक्सिन। दस नेबरिंग doublet cannot slide past each other very far। अब हमारे पास मूवमेंट जो है सिलिया की वो किस तरह से होती है। इन 1955 सिलिया में हमारे पास सिलरी मूवमेंट होती है एंड फ्लैजेला में हमारे पास फ्लैजेलरी मूवमेंट है। अब फ्लैजेला की मूवमेंट होती है। अ फ्लैजेलम काजेज मूवमेंट बाय द पैसेज ऑफ रैपिड सक्सेसिव वेव ऑफ बेंडिंग फ्रॉम द अटैच टू द फ्री एंड, यानी कि ये बेंड होता है अटैच, फिर वो अटैच हो जाता है जब, तो वो जो फ्री एंड होता है उसका अटैच होता है, फिर बेंड होता है और फ्री एंड जो है उसका अटैच होता है। एज इट कैन बी सीन इन फ्लैजेलर मूवमेंट ऑफ ह्यूमन स्पर्म, यानी कि ह्यूमन स्पर्म में जिस तरह की फ्लैजेलरी मूवमेंट होती है लाइक इसी तरह, which propel them forward within the fluid medium of the female reproductive tract। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिलरी मूवमेंट। सिलरी मूवमेंट जो होती है इन 1955 इट वाज सजेस्टेड दैट द मूवमेंट ऑफ सिलिया इज ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ डबल फिब्रल इन टू ग्रुप्स वन आफ्टर द अदर, यानी कि टू ग्रुप्स होते हैं, एक के बाद दूसरा जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास 2 पॉइंट आता है। 5 आउट ऑफ 9 डबल फिब्रल्स कॉन्ट्रैक्ट
जो 5 होते हैं 9 में से वो कंट्रैक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट सीलियम बेंड हो जाता है और शॉर्टन हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रोक, यानी कि जब वो बेंड होता है और शॉर्ट होता है उसको इफेक्टिव स्ट्रोक का नाम दिया जाता है। और जो 9 में से 4 होते हैं वो डबल फिब्रल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एंड सीलियम बिकम स्ट्रेंथ, और फिलियम जो है वो स्ट्रेट हो जाता है। और जब वो स्ट्रेट होता है तो इसको रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। इनकी यानी कि मूवमेंट दो पे डिपेंड करती है। एक इफेक्टिव स्ट्रोक होता है, जब 5 बेंड करते हैं उनको इफेक्टिव स्ट्रोक का नाम दिया जाता है, और 4 जो हमारे पास फिब्रल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको रिकवरी स्ट्रोक का नाम दिया जाता है। डायग्राम है हमारे पास। डायग्राम में हम ये जो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रोक होता है इसको पावर स्ट्रोक का नाम भी दिया जाता है। डायग्राम में आपको शो किया गया है 5 जो है वो किस तरह से पावर स्ट्रोक शो कर रहे हैं, वो बेंड हो रहे हैं, और हमारे पास रिकवरी स्ट्रोक में वो किस तरह से रिकवर हो रहे हैं और कंट्रैक्ट कर रहे हैं, 4 बेंड। मूवमेंट ऑफ सीलियम है और लोअर साइड पे मूवमेंट ऑफ फ्लैजेलम है, वो किस तरह से मूवमेंट शो कर रही है, जिग जैग लाइक मूवमेंट होती है फ्लैजेला में। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे।